हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो भाई हमने टेंस की 5 बॉक्सेस कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या भाई 6th बॉक्स जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले क्या सीखना है आप लोगों को, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा आप लोगों का, वाज या वर, या इसी को कई टीचर आपको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आपको बोलेंगे वेयर भी बोल सकते हैं। तो वाज या वर आपको याद रखना है। फिर कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, देन यहाँ पर बच्चों आप लोगों को आईएनजी लगाना है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। अंडरस्टैंड क्या रहेगा स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे आप लोग, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है आप लोगों का होने वाला है। तो स्ट्रक्चर अच्छे से करेंगे। फिर अगर हिंदी में पहचान की बात करूं तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस है तो इसमें रहा, रहे, रही और लास्ट में पास्ट है इसलिए क्या आ जाएगा, था आ जाएगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप लोगों को करना होगा। तो इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो वो कैसे होगा, रहा, रहे, रही और लास्ट में था आना चाहिए। तो जैसे कि मैं खाना खा रहा था, मैं टीवी देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था, माँ खाना बना रही थी, माँ स्कूल जा रही थी, सर हिंदी पढ़ा रहे थे। इस टाइप के सेंटेंसेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो आपको अगर हिंदी टू इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दिया गया, मतलब जैसे कि सेंटेंसेस जितना भी मैं बोला हूं उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, देन मैं आपको वीडियो बता दिया हूं। बट इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले, इसको नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना और इस बॉक्स को किसी भी बॉक्स में कन्वर्ट करना जो है सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मान के चलो इसकी क्वेश्चन हो हमारे पास, ठीक। क्या इस तरीके से कोई सा भी सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है, आई, वी, यू एंड दे, ये पहला ग्रुप का सब्जेक्ट है। सेकेंड ग्रुप क्या होता है बच्चों, ही, सी, इट एंड नेम, ये सब्जेक्ट होते हैं भाई, ठीक है। इसमें से ही आप लोगों को उठा के लेके आना है कोई सा भी एक सब्जेक्ट। सपोज दैट मैं आई को उठाता हूं तो उससे पहले चलो हम लोग वाज वेयर के यूजेस सीख जाते हैं। जैसे कि वाज की अगर मैं बात करूं ना तो आपको इसे एक वचन के साथ यूज करना है। एक वचन सब्जेक्ट मतलब एक अकेला रहेगा तब आप लोग वाज को यूज करेंगे। उसी तरह वर की अगर बात करें यूज करने के लिए हो तो आपको बहुवचन के साथ करना होगा, ठीक है। एक वचन की बात करें तो आई हो गया, ही, सी, इट एंड नेम, किसी एक नाम हो देन वी विल यूज हियर वाज। अंडरस्टैंड। फिर वर की बात करें तो वर का आपका वी, यू एंड दे, इन इसके साथ जो है हम लोग यूज करेंगे किसको बच्चों, वर को यूज करेंगे। अंडरस्टैंड। अब नाउ हम लोग मूव ऑन करते क्वेश्चंस पर। जैसे कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है, आई के साथ क्या लगेगा, वाज। आई वाज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था, ये इसका हिंदी है। अब इसको बनाना है आप लोगों को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो देखो बहुत इजी होती है, अगर नेगेटिव बनाना है तो ध्यान से देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, सीधी बात है। आप लोग क्या करोगे, आई का आई, वाज लगा है तो इस वाज के बाद बच्चों आप लोग नॉट लगा देना। अंडरस्टैंड। जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा, वाज लगा रहेगा तो वाज के बाद नॉट लगाना है और वर लगा रहेगा तो इस वर के बाद नॉट लगाना है। क्लियर। तो वाज है तो वाज नॉट टीचिंग, इस तरीके से। फिर यू है देन यहां पर यू कर लोगे और देन फाइनल फुल स्टॉप। नाउ हम लोग करते हैं किस पर भाई, इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव की बात करूं तो आप सबको पता है जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो सामने आ जाएगा। तो आपका हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा ऐसा, वाज को ले आओ, वाज आ जाएगा। ये वाली प्रश्न आपको दिया जाएगा एग्जाम में, ये वाला, ठीक है। तो उसको दिया रहेगा तो कैसे करोगे, हेल्पिंग वर्ब जो भी लगा रहेगा, वाज लगा रहेगा तो वाज सामने, वर लगा रहेगा तो वर सामने। तो इस केस में वाज, फिर यहां पर आई को लिख लिए, देन ये मतलब ये पहले चला गया तो फिर आई, फिर बाकी को जस के तस, टीचिंग है तो टीचिंग, फिर यू है तो यू हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अंडरस्टैंड। फिर अगला क्वेश्चन देख लो। मान के चलो मेरे पास क्वेश्चन दिया हो, सेकेंड वन, ही वाज प्लेइंग अ मैच। मान चलो आपके पास ये क्वेश्चन दिया है एग्जाम में, देन कैसे करोगे बच्चों, देखो इसका अगर मुझे नेगेटिव बनाना है देन मैं क्या करूंगा, ही वाज, इस जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा रहा है उसके बाद आप लोगों को सिंपल सा क्या करना है, नॉट लगाना है। तो ही वाज नॉट, बाकी जिसके तस प्लेइंग है तो प्लेइंग अ मैच हो जाएगा।
इस तरीके से आप लोगों को करना होगा, अंडरस्टैंड। अगर हम लोग बात करें इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव में कैसा बनेगा, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो क्या हो जाएगा सामने, तो यहां पर वाज भाई आपके इस तरीके से सामने आ जाएगा, उसके बाद लगेगा क्या, ही, फिर ये प्लेइंग है, देन वी विल राइट हियर प्लेइंग अ मैच, इस तरीके से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोगों को जो है करना होगा, क्लियर है यार। अब हम कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते। मान के चलो हमें कोई भी प्रश्न है उसको किसी और टेंस में बदलने के लिए बोल दे, मान के चलो इसी क्वेश्चन को, ये मान के चलो ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको किसी भी टेंस में बदलने के बोले, हमें बोल दिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर बदलने के लिए बोल दिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, देन ये वाली क्वेश्चन हमारा आई वाज टीचिंग यू जो है बच्चों क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग यू हो जाएगा। अब बोलोगे कैसे भाई, तो स्ट्रक्चर याद रखो, हर किसी बॉक्स का इसके जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला में पुट करना पड़ता है। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, होता है सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद होता है इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें लगाना होता है एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला याद है तो उसी फॉर्मूला में आपको पुट करना है। देखो मैं किया भी हूं वैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हो तो सब्जेक्ट कहां से चोरी करना है, जो प्रश्न दिया रहेगा उसी में से आई है तो आई को उठा लिया, फिर इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक लगेगा, तो मैं आपको बता चुका हूं आई रहेगा तो आई के साथ क्या लगेगा, तीनों में से एम लगेगा, फिर काम को उठा लो तो उसमें से टीचिंग है तो टीचिंग को उठा लिया, और ऑब्जेक्ट यू है तो यू को उठा लिया, इस तरीके से ये बन। अब मान के चलो ये वाली क्वेश्चन है, सेकेंड वन हमारा दिया हुआ है और इसके हमें बदलना है पास्ट सिंपल में। मान के चलो पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल की स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों, पास्ट सिंपल की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस में ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होती है उसका। अब मुझे इसको किसको भाई, ही वाज प्लेइंग अ मैच को लेना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठाना है मुझे, तो देखो यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट है ही, देन यहां पर आप लोग ही लिख लोगे। अब उसके बाद वर्ब उठाना, इसमें से वाज का कोई काम क्या हो रहा है, प्लेइंग, लेकिन उस प्ले का सेकेंड फॉर्म होगा, मतलब इस तरीके से प्लेड वाला हो जाएगा, प्लेड, फिर ऑब्जेक्ट कौन है भाई, ऑब्जेक्ट अ मैच है, काम के बाद जो भी चीजें रहेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहां पर अ मैच आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो इस तरीका से आपका जो है ये बनेगा। तो किसी भी बॉक्स में अगर इसको कन्वर्ट करना है ना, तो ध्यान एक चीज का रखना कि बस स्ट्रक्चर्स, बिना स्ट्रक्चर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बोलोगे कि समझ नहीं आ रहा है, ये सब कुछ चीजें सब समझ आने लग जाएगा, बस आप बाकी 5 जो टेंसेस मैं पढ़ा चुका हूं उन सब चीज को क्लियरली देखोगे, क्लियर है। इसलिए सबकी स्ट्रक्चर अच्छे से याद करो, और क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के बच्चे हो, आपकी सेंटेंसेस बस बदली जाएगी, मतलब आप 11th 12th हो तो हो सकता है इससे आपको इजी हार्ड सेंटेंस मिलेगा, बट आपको काम जो है यही करना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बोले या एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स में कन्वर्ट करने बोले तो, ठीक है। तो फिर भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट